Hi Aries, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly tarot reading, monthly tarot predictions for the month of February. Overall energies, overall look for the month of Feb, your health, your love life and your career. Let's see. ये आपकी मंथली टैरो प्रिडिक्शंस हैं, मंथली टैरो रीडिंग्स हैं. आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपकी लव लाइफ, उसमें आपके पार्टनर आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या चेंजिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, और आपका करियर, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, देख लेते हैं आज की रीडिंग में. अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए. ओके, फर्स्ट यू हैव द हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स, लव इन द एयर, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स. जैसे ही मंथ का स्टार्ट होगा तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको किसी जगह पे स्टक कर रही हैं और जो कि हैंग कर रही हैं. मे बी आपको उस वक्त जो है समझ में नहीं है कि अब मैं क्या स्टेप लूँ, मैं आगे क्या डिसीजन लूँ, क्योंकि आपको कुछ डिसीजंस ने एक जगह पे जो है स्टक कर दिया है. वो पास्ट के कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जो कि आपने लिए थे, तो तब आपको शायद ये लगा था कि उस वक्त के हिसाब से वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर सकती हैं और काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स भी लेकर के आ सकती हैं. तो फर्स्टली ये माइंड में रखिएगा, अगर जैसे भी जब भी बुरा टाइम आता है या कुछ चीज़ें आपके अपोजिट जाती हैं या लोग आपके अगेंस्ट जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपका खुद पे जो एक इत्तबार होता है, जो भरोसा होता है, वही आपको सिचुएशन से जल्द बाहर निकालता है. इसीलिए किसी भी हाल में ये नहीं सोचना मैं अब इरिटेट हो चुका हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं जो है आगे अब नहीं बढ़ पाऊँगा, ऐसा कुछ भी अपने माइंड में नहीं लेके आना. आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं. मंथ के फर्स्ट में होगा क्या, 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है. जो लोग अभी तक रिलेशनशिप में नहीं थे, अब उनका रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होगा. आपके पार्टनर आपको अच्छे से समझेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, केयर देंगे, अंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट नज़र आ रहा है, केयर नज़र आ रही है और फीलिंग्स जो है सेम है. यानी कि 1 पर्सन जैसा फील कर रहा है, अदर पर्सन भी उसके लिए वैसा ही फील करता हुआ नज़र आ रहा है. कोशिश कीजिएगा, आपने दिस मंथ करना है क्या है कि कुछ चीज़ों को लेट गो होने दीजिए, लेट गो कीजिए. जो हुआ था पास्ट में उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, भूल जाइए क्या हुआ था. नई चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपके आसपास लोग हों जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, या आप उनके साथ ताल्लुकात में हैं. आपके जो ताल्लुकात हैं उनको आपने बचाना है, उनको जो है वैल्यू करनी है, उनको टाइम देना है, एक दूसरे को समझना है. आप अपने पास्ट को ही सोचते रहेंगे, उसी को साथ लेकर के चलेंगे तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को कैसे सेलिब्रेट कर पाएंगे, कैसे एंजॉय कर पाएंगे. ये वो टाइम है जब आपने लोगों को साथ लेकर के चलना है. यानी आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपका करियर है, बिजनेस, जॉब, चाहे आप जो भी करते हैं, वहाँ पे लोगों को साथ लेकर के चलने का टाइम है. आपने टीम वर्क की तरह काम करना है, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों को साथ लेकर के चल सकते हैं, अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं. कुछ भी जो पहले हुआ था उसको वहीं पर रहने दीजिए. अब आगे जो स्टार्ट करना है, आगे जो स्टेप्स लेने हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि आगे किस तरह से आपने प्लानिंग्स करनी है. और अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आते भी हैं आपके रास्ते में या कुछ चीज़ें हैं जो लोग हैं आपके अगेंस्ट जाते हैं, वहाँ पे आप अपने ताल्लुकात को, आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वो आप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं. और जितने भी आपके लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप वो क्लियर करेंगे, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करेंगे. और आपकी मदर वाली साइड से, आपकी बड़ी बहन या आपकी फैमिली में जो बड़ी एज की खातून हैं, उनकी साइड से आपको बहुत सपोर्ट भी मिलेगा. वो आपको इनकरेज करेंगी आगे बढ़ने के लिए. जहाँ तक उनसे हो पाएगा वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगी. और यही वो लोग होते हैं जिनको के रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिनकी कदर करनी चाहिए, जिनको वैल्यू करना चाहिए. वो लोग जब हमें तब सपोर्ट करते हैं जब कोई भी हमारी सपोर्ट में नहीं होता, कोई भी हमारी हेल्प नहीं करना चाहता. तो इन लोगों को अपने अच्छे वक्तों में भी याद रखा करें, इनकी कदर किया करें.
कुछ डिसीजंस फिर से आप जल्दबाजी में लेंगे यहाँ पे, यही आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि कुछ भी आपने बहुत जल्दबाजी में नहीं करना। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है कुछ लोगों के साथ आपका, और जब आपका कम्युनिकेशन गैप हो, आपको रियलिटीज़ का नहीं पता हो, उस बेसिस पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, किसी को आपने कोई ऐसा जजमेंट पास नहीं करना, किसी को कोई ओपिनियन नहीं देना जो कि लोगों को ये लगे आपने जानबूझकर ये करा है, आपका जो इंटेंशन है वो किसी का दिल दुखाने का था। तो कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे कि किसी के माइंड में इस तरह का कुछ आए। बाकी मनी और करियर की तरफ से आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। बस कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लोगों को साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ वो थोड़ी सी किसी जगह पे ऐसा लग रहा है, जब आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे, आप अपने पास्ट के बारे में मुसलसल सोचते रहेंगे तो वो आपको वो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं। इसीलिए आपने अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है और छोड़ दें जो आपका पास था उसको वहीं पे रहने दें। अपने फ्यूचर को लेकर के अच्छे से अच्छे स्टेप्स लीजिए, अच्छे से अच्छे डिसीजंस लीजिए जो कि आपको आगे ग्रोथ दे सकें, सक्सेस दे सकें। आपकी लव लाइफ वो भी बहुत कमाल जो है नज़र आ रही है फरवरी के मंथ के लिए, और न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो रहा है लोगों का। और आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी एनर्जीज बहुत ज़बरदस्त दिख रही हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। यू हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था। आपका करियर फरवरी के मंथ में सुपर्ब रहेगा, आपको आगे सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। जो भी आप चाहते थे, जिस लेवल पे भी चाहते थे कि मैं अपने करियर वाली साइड पे सक्सेस जो है अचीवमेंट्स हासिल करूं, वो आपको मिलेगा। बस कोशिश ये करनी है, जैसे कि नज़र आ रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ चेंजिंग्स की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी नेचर में हो, आपके वर्क प्लेस में हो। आपने चेंजिंग्स लेकर के आनी है अपने काम में। थोड़ा सा क्वालिटी को चेंज कीजिए, मज़ीद बेहतर कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपका थोड़ा सा शेड्यूल भी बिजी रहेगा, जहाँ पे आपका करियर बहुत अच्छे जाता हुआ दिख रहा है फरवरी के मंथ में, उसके साथ साथ आप भी थोड़े बिजी हो रहे हैं। आपकी रूटीन बिजी, आपका शेड्यूल बिजी है, उसकी वजह से हो सकता है आप अपने पार्टनर को, अपने क्लोज वंस को, अपनी फैमिली को उतना अच्छे से वक्त नहीं दे पाएँ। इसलिए कोशिश करनी है, एक तो खुद के लिए भी वक्त निकालना है ताकि आप अपने साथ भी वक्त गुजार सकें, अपने जो आपके क्लोज वंस हैं उनके लिए भी टाइम निकालना है, उनकी बातों को सुनना है, अपनी बात को उन्हें बताना है कि आपके दिल में उनके लिए क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, और आप उनसे दूर नहीं हुए। और मसरूफ़ होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान किसी से जो है वो दूर हो चुका है या फिर उसके बारे में नहीं सोच रहा। तो ये चीज़ें क्लियर करना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी किसी बात पे नोक झोंक होती है, कोई छोटा सा लड़ाई झगड़ा होता है, तो कोशिश कीजिएगा उस वक्त जो है आप खामोश रहिएगा। साथ में जिस तरह से आप सेकंड पर्सन की बात को सुनते हैं, अपनी बातों को भी जो है उसको बताना, उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि जस्ट आप अपने दिल में रखें और आप हर चीज़ बर्दाश्त करें। आप ये बर्दाश्त का जो है एक आप समझ लें कि एक हाई लेवल है, आप हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कई जगहों पे बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन हमेशा आप ही करें ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।